हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम सेकंड ईयर का आपका डायनेमिक्स लेक्चर नंबर 4। तो उसमें मैंने आपको जो एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम सेकंड क्वेश्चन जो भी सेकंड थर्ड फोर्थ था ना, उसको वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि उसके बाद मैं आपको डिस्कस करवाऊँगा, आपको खुद से ट्राई करना है एक बार, ठीक है। तो आपने ट्राई करके एक बार देखा होगा, तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, तो वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, शायद इसमें होगा, ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका हाइपरबोला पर है, एल अपॉन आर 1 - e cos थीटा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका एल अपॉन आर 1 - e cos थीटा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, अब देखो सिंपली सबसे पहले आपको u फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो u फाइंड करने के लिए आपको पता है सिंपली 1/r फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि u इजकल टू 1/r होता है, 1/r होगा तो हम u उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/r में ये है, हम इसको u लिख सकते हैं। उससे पहले l को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप 1/r l को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 1/l माइनस e/l cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो 1/r क्या होता है आपका u होता है, तो u इजकल टू माइनस e/l cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब u की वैल्यू आ गई ना, अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो, तो आगे चलते हैं। देखो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे आप, अब 1/l, ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक। तो अगर ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट आप इसका करोगे, क्योंकि अब आपको पता है पैराबोला में, या फिर बात करोगे कि जो डिपेंड करेगा आपका इक्वेशन, जो जिसमें भी कांस्टेंट क्या क्या होगा आपका, देखो इसेंट्रिसिटी ये भी कांस्टेंट होगी, और ये एल जो है लेंथ है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होगी। मतलब आर एंड थीटा ही वेरिएबल हैं, तो 1/l क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएट 0। अब इसमें आपका एल तो और ई ये भी वेरिएबल हैं, ठीक है, सॉरी वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो सिंपल cos थीटा का होगा, तो इसका 0। cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो e/l साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, e/l साइन थीटा। अब देखो, फिर अब आपका इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो जब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो देखो सिंपल चीज़ें दिखेंगी आपको यहाँ से, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो करो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो d2u/d थीटा² इजकल टू e/l cos थीटा, ठीक है। सेकंड को इसको मान लो, और ये e/l cos थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो d2u/d थीटा² की तो वैल्यू आ गई, प्लस u और आना चाहिए, ठीक है। उस फॉर्मेट का बन जाएगा, तो फिर हम समझ जाएंगे, हम वैल्यू सीधी वहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसकी वैल्यू के लिए क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर हम एक चीज़ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को एक बार ध्यान से देखो, वहाँ से e/l cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली जा सकती है, e/l cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से जब आप निकालोगे e/l cos थीटा, मतलब आप इसको इधर ले जाओ तो u इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी 1/l माइनस u, ये आएगी ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो d2u/d थीटा² इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1/l माइनस u, इसको इधर ले जाओ, d2u/d थीटा² प्लस का u इजकल टू 1/l, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये यहाँ से 1/l आ गई वैल्यू इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है ही सिंपल, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ फोर्स क्या होगा, तो लेट एफ बी सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन है आपका, सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, पूरा, ठीक है। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका h² d2u/d थीटा² प्लस u इजकल टू f, यही होगा ना। तो देखो f इजकल टू क्या हो जाएगा h² u², फ्रॉम इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू ले आओ, क्या है 1/l,
ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी। अब वो देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज करके अगर आपसे बोल दे, क्या जो भी आपका ये सेंट्रल ट्रैक एक्सेलरेशन है या सेंट्रल जो फोर्स है, ठीक है, क्या वो आपकी जो ये आर है, ठीक है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर ये उससे आपसे पूछे, ठीक है, तो वो भी प्रूव करके आप दे सकते हो, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इक्वल होता है आर के। तो कैसे होगा, सिंपली आप देखो यही से प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखो एच कांस्टेंट है आपका, एल भी कांस्टेंट है, तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर कह सकता हूँ मैं, या यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी अगर वो पूछे आपसे तो ये भी आप बता सकते हो कि अगर एफ को यूज़ करके प्रोपोर्शनली वो प्रूव करवाना चाहिए क्वेश्चन, ये भी हम कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1/r², क्योंकि यूज कल टू 1/r होता है तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के, ठीक है। तो ये प्रूव करवाए तब भी ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली वो बोलता है वहाँ पर तो ये भी सेंटर ऑफ डायरेक्ट पूछता है तो यहाँ तक हो जाएगा आपका। अगर वो थोड़ा सा और आगे ही पूछ लेता है तो आप यहाँ तक कर सकते हो उसको, ठीक है। ये अब देखो सिंपली आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पर सर्किल है। तो देखो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन होते चलेंगे, इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, वो बात कर रहा है कि सर्कल वो आपका हो पोल ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है जब उसका पोल सर्कमफ्रेंस पर हो। इक्वेशन पता है तो सिंपली कर ले जाओगे आप। तो आपको पता होगा कि जब सर्कल का इक्वेशन क्या होता है जब पोल ऑन द सर्कमफ्रेंस पर हो, तो वो होता है आपका आर इजकल टू ए कॉस थीटा। ये फर्स्ट में पढ़ा होगा आपने यूनिट 3 में, ठीक है। तो सिंपली हमको तो यहाँ इक्वेशन से काम है ना कि इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो सर्किल के लिए बात करें तो सर्किल के लिए क्या होगा, आर इजकल टू ए कॉस थीटा होगा। अब ये है, अब अगर आपको इक्वेशन पता है तो सिंपली इस क्वेश्चन को करने में क्या आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं ना। सिंपली आप जानते हैं यू इजकल टू 1/r होता है, तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे या फिर इस आर को 1/r करो पहले, ठीक है। तो 1/r करोगे तो ए नीचे जाएगा, कॉस थीटा नीचे जाएगा, ऊपर लाओगे सेक थीटा हो जाएगा। तो यू इक्वल टू 1/a सेक थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यू की वैल्यू आ गई 1/a सेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मत मान लो, इसको मान लो, ठीक है। तो यू की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आप शायद इस बार पूछ लिया जाए। लास्ट ईयर तो नहीं पूछे गए थे ये इस टाइप का क्वेश्चन, नहीं पूछा गया था पर लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया था। सेंट्रल ऑर्बिट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये इसका प्रूफ पूछ लिया था क्वेश्चन ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं तो जो हमने दो आपने पेडल इक्वेशन और वो बताया निकाले है ना, उनमें से पूछ लेता है एक क्वेश्चन। तो यहाँ से ये आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो डी ओपन डी थीटा, ये 1/a हो गया, सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का तो फिर 1 हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई डी ओपन डी थीटा की, ठीक है। अब यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट कर दो एक बार, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d2u ओपन टी थीटा स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 1/a। अब देखो सेक थीटा टेन थीटा दोनों वेरिएबल है, तो दोनों का डिफरेंशिएट होगा। तो पहले सेक थीटा का करोगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा होगा, और टेन थीटा पहले से एक और है तो टेन इसका थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक इसका थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा देखो टेन थीटा का। अब देखो पहले आप इसका करोगे इनमें मान लो सेक थीटा का कर रहे हो पहले, तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा होगा, पर लेकिन टेन थीटा तो उसके साथ होगा ही ना, तो सेक थीटा टेन इसका थीटा हो जाएगा। फिर जब आप सेक थीटा इंटू टेन थीटा का करोगे सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक ये रही दो यहाँ से आगे इसका डिफरेंशिएशन के बाद तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा चीज़ें, ठीक। तो ये इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखो d2u ओपन डी थीटा स्क्वायर इजकल टू 1/a। अब यहाँ से अब देखो सिंपली आपको अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको u निकालना पड़ेगा, क्योंकि d2 ओपन डी थीटा स्क्वायर तो निकल ही रहा है। अब बस यहाँ से हमको u मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस वही हम करने वाले हैं यहाँ पर u की, ठीक है। तो देखो इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, ठीक है, इसी में लिखते हैं। तो देखो हाँ d2u ओपन डी थीटा स्क्वायर इजकल टू
1/a। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार वो बता दो। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है प्लस सेक क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1/a सेक थीटा का इधर मल्टीप्लाई करो अंदर, सेक क्यू थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक क्यू थीटा, ये आ गया। अब देखो ये सेक क्यू थीटा और सेक क्यू थीटा हो जाएगा और 1/a का मल्टीप्लाई और कर दो इधर से, तो 1/2a सेक क्यू थीटा हो जाएगा माइनस 1/a सेक थीटा हो जाएगा 21। अब देखो ध्यान से, इसको कोई इक्वेशन नाम देना चाहो दे सकते, चलो सेकंड मान लेते हैं वैसे, ठीक है। अभी इसका कोई नाम मत दो। अब ध्यान से देखो 1/a सेक थीटा का वैल्यू किसकी, यू की दिख रही है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप इतना तो लिख लोगे ना, तो मैं थोड़ा सा उसी ऐसे कर देता हूँ, d2/d थीटा स्क्वायर इजकल टू 1/2a सेक क्यू थीटा माइनस यू को इधर ले जाओ, तो हमारा ये काम तो हो गया। देखो लो सेम प्रोसेस है, बार बार इसलिए कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को क्योंकि आपको थोड़ा सा हैबिट में आ जाए चीज़ें, ठीक है। और ये आ गया 1/2a सेक क्यू थीटा पर, लेकिन अभी देखो इसको गायब करना बाकी है, इसका भी कुछ कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से यू की वैल्यू अभी क्या थी, यू की वैल्यू थी 1/a सेक थीटा थी, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ ना इसकी मैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो इसका क्यू कर लो, दोनों बोथ साइड में क्यू करोगे तो यू क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा और ए क्यू भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं इसकी वैल्यू निकलेगी ऐसे, रुको एक मिनट, हम ये ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपली कर लेते हैं आपका, देखो यहाँ से यू जो है 1/a सेक क्यू थीटा, सॉरी ए सेक थीटा के बराबर है, यही है ना, इधर ले आओ ना, यू इजकल टू सेक थीटा, ठीक है। अब बोथ साइड करना क्यू, तो यही आ जाएगा ना, मान लो सेक क्यू थीटा की जगह पर मैं ये यूज कर सकता हूँ यू क्यू ए क्यू, तो 1/2a यू क्यू इंटू ए क्यू, ये कर सकता हूँ, ए से ए कैंसिल, तो यू क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा d2 और dt स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। फिर वही सेम चीज़, लेट एफ बी सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन, सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सलेशन, ठीक है। तो देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर d2u/d थीटा स्क्वायर प्लस यू। अब तो आपको एक अच्छे से याद ही हो गया होगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया ये। अब देखो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यू क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर ए स्क्वायर यू की पावर 5/2। और यहाँ से अगर आप दिखाना तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा यू की पावर 5 के, एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर 5 के, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। वो क्या था, आर इजकल टू ए साइन एन की पावर एन इंटू थीटा, ठीक है। तो साइन की पावर ये एन है, ठीक है, और ये थीटा एंगल में है आपका, ठीक। तो यहाँ से अब करते हैं सेम, पहले क्या करोगे यहाँ से यू निकाल लो, ठीक है। तो 1/r हो जाएगा आपका 1/a, ऊपर ले जाओगे कोसेक एन की पावर थीटा, ठीक है। अब देखो 1/r क्या हो जाएगा, वो आपका 1/r हो जाएगा यू की वैल्यू आ गई 1/a कोसेक की पावर एन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो करो इसका डिफरेंशिएट, तो du/d थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कोसेक की पावर पहले तो n है, इसका ही करोगे तो n आगे आ जाएगा, तो n/a, फिर n में से भाई देखो ध्यान से समझो, कोसेक n की पावर थीटा है, ठीक है। तो इसका पहले डिफरेंशिएट करोगे आप, तो देखो ये पावर में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। पावर में होगा तो क्वेश्चन फंस जाएगा आपका ये, तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। साइन एन थीटा, ये एक बार क्वेश्चन आप चेक कर लेना, शायद मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई में होगा तब भी एन थीटा का डिफरेंशिएट होगा, तो एन वहाँ से आ जाएगा ना, तो पहले कोसेक एन थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का कोसेक एन थीटा इंटू
कोट एन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, पहले कोसेक थीटा का डिफरेंशिएट माइनस में हो जाएगा, फिर एन थीटा करोगे तो यहाँ से एन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगेन मार दो डिफरेंशिएट इसका, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, करो डिफरेंशिएशन अगेन इसका भाई, डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो माइनस एन अपॉन ए, ये तो बाहर है। ठीक है, ध्यान से करना है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले कोसेक एन थीटा का डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस एन, ये हो जाएगा आपका कोसेक एन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कोसेक एन थीटा इंटू क्या आएगा, कोट थीटा आएगा, तो दोनों की पावर पे स्क्वायर आ जाएगा। तो एक एक तो पहले से है, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर और एक एक आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, या फिर देखो ऐसा नहीं करते हैं, इससे पहले एक प्रोसेस कर लेते हैं, देखो ध्यान से, डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन, अब देखो ध्यान से, कोसेक एन थीटा अपॉन 1 अपॉन ए, ये दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू है, यू की वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो एक बार, 1 अपॉन ए कोसेक एन थीटा किसकी वैल्यू, यू की, तो यू कर लेता हूँ पहले, एन यू कोट एन थीटा, ये आसान पड़ेगा। ठीक है, ये इजी रहेगा। अब करो इसका आगे डिफरेंशिएशन, इसका हमने क्योंकि इसकी अगर यू वैल्यू रख दी, यू पुट कर दिया। ठीक, देखो नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन, अब करो तो पहले तो कोट एन थीटा का करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एन थीटा आ जाएगा पहले तो, फिर एन भी आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोट थीटा का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन करोगे आप किसका, ये देखो माइनस में आएगा, क्योंकि कोट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, प्लस फिर यहाँ पर कोट एन थीटा सेम रहेगा, फिर आप यू का डिफरेंशिएशन करोगे वो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से कोट एन थीटा, तो माइनस एन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो एन, एक एन ये रहा, एन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस एन कोट एन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आपका ये आ गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाते हैं, तो यहाँ से अरेंजमेंट बनाने के लिए सिंपली आपको यू ही निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो तभी मैंने बोला भी था अपने लास्ट क्लास में कि अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा इस डायनेमिक्स में तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। अब यहाँ से अगर आपने किया ही नहीं होगा तो आप सोच ही नहीं पाओगे यहाँ से क्या स्टेप हमको करना है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको ये हो जाएंगी चीज़ें, पता चल जाएगा यहाँ से कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर नहीं कर किए होगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है भाई। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, तो अब आगे क्या करने वाले हैं देखो, अब हम करेंगे यहाँ से देखो, वैसे ही यहाँ से हमने एक मिस्टेक हम शायद कर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आप देखो यू का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, अगर यू के रेस्पेक्ट में करते तभी तो बनाएगा ना, तो मतलब हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यू का फिर 1 थोड़ी होगा, डी अपॉन डी थीटा होगा, तो हम यहाँ पर ये स्टेप मिस कर रहे थे, मैं तभी कह रहा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको थोड़ा दिख जाएगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो डी टू अपॉन डी थीटा आ गया ये यहाँ से, अब यहाँ से ये आ गया, अब इसकी वैल्यू ले लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वैल्यू अगर हम रखेंगे पुट करेंगे तो यहाँ से डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, वो फर्स्ट हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो एन स्क्वायर यू कोसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एन ये रहा एक ये रहा, तो एन स्क्वायर यू है ही, कोट थीटा कोट एन थीटा ये है ही, और एक और है तो कोट स्क्वायर एन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से सिंपली। अब देखो एन स्क्वायर ये दोनों में दिख रहा है, निकाल दो कॉमन, तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस कोट स्क्वायर एन थीटा। अब ध्यान से देखो एन स्क्वायर यू, अब कोट इसकी तो सेम रहने दो, इसको कोसेक स्क्वायर एन थीटा को, अब इसको कोट स्क्वायर एन थीटा को फॉर्मूला निकाल दो कोसेक वाले, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एन थीटा -1, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो सिंपली कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी होगा तो एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर यू
कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस एन स्क्वायर यू, या एन स्क्वायर यू को तो बाहर ही रहने दो, फिर बाद में कॉमन निकालना पड़ेगा वो। इसको लिखो आप, एन स्क्वायर यू को तो बाहर रहने दो, इसको रखो 2 कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा मैंने ये, मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ से एक बार देखो, अगर कोसेक एन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यू ए आ जाएगी ना, तो रख दो वैल्यू, यही हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एन स्क्वायर यू, ये 2 पहले से, इसकी वैल्यू कितनी है एन यू ए, तो यू स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो यहाँ से अगर इसका देखो, ये आ गया आपका एन स्क्वायर यू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये 2, या फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फिर देखें आगे क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सोचते हुए चलना है कि मान लो आगे क्या हो रहा है, ये क्या क्या प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, अगर आपने नहीं किया होगा तो क्या क्या स्टेप यूज हो रहे हैं दिमाग से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो करो मल्टीप्लाई 2 यू क्यू हो जाएगा ना, क्योंकि यू स्क्वायर है और ये यू। ठीक है, एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू। अब देखो आपको एक चीज़ यहाँ से दिख रही होगी कि यहाँ से आपको देखो यू नहीं निकलता, वो कहीं से दिख रहा है। ठीक है, तो आपको तो पर यू लाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से दोनों साइड में यू ऐड कर दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दोनों साइड में अगर हम यू ऐड कर देते तो 2 यू क्यू एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू प्लस यू। इससे क्या फायदा होगा, देखो हमको इसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर। ठीक है, पर लेकिन देखो इसकी यू की वैल्यू मिल तो गई, ठीक है, ठीक है, पर लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यू भी मिल गया हमको वैल्यू, और देखो इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है आर और थीटा में से कि जो हो। ठीक है, अगर आर और थीटा होता तो उसको फिर हमको उसमें से निकालना पड़ता, क्योंकि आर और थीटा ही तो इसमें वेरिएबल है ना, तो उनको हमको वो होना नहीं चाहिए आर और थीटा इक्वेशन में। तो आर और देखो इसमें सारे कॉन्स्टेंट हैं, आपको सब दिख रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी आए पर लेकिन आर और थीटा के अलावा होना चाहिए। ठीक है, अगर आर और थीटा होता तो फिर दिक्कत रहती है। ठीक, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू को ले जाके रखना है और अपना काम हो जाएगा। देखो तो जो मैं लिखता हूँ बार बार वो तो आप लिख लोगे ना। ठीक है, तो देन डिफरेंशियल इक्वेशन सेंटर ऑर्बिट वो अब आपको लिख देना है। ठीक है, बार बार वही चीज़, सेम चीज़। तो एफ इजिकल टू क्या होता है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डू डी टी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। ठीक है, तो एफ इजिकल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर यू स्क्वायर, वैल्यू क्या है देख लो, हाँ वैल्यू है आपकी 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यू माइनस एन स्क्वायर यू प्लस यू, यही है ना। ठीक है, अब यू स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू की पावर 5 माइनस एन स्क्वायर यू की पावर 3 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या कुछ बन रहा है क्या, तो बन तो कुछ नहीं रहा है, बस इसको आर के फॉर्मेट में लिख दो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर की पावर 5 माइनस एन स्क्वायर आर क्यू प्लस आर स्क्वायर एफ। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आप यहाँ से देख सकते हो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपका वैसे किस किस के 2 एच स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस, इसमें से अगर आप देखो कॉमन भी लेना चाहो तो 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, नीचे फिर आर क्यू आ जाएगा, ये तो इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें से बस आपको देखो जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपको, ठीक है, उसमें से थीटा को निकाल देना है। तो डी ओपन डी थीटा को हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए, लॉ ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स पूछना, तो यही प्रोसेस आपको यूज करना है। अगर आप देखो एक दो क्वेश्चन में उस पर करवाऊँगा आपका, जो एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू फॉर्मेट है ना उसमें। ठीक है, तो पेडल इक्वेशन की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ से भी तो हम एफ निकाल सकते हैं ना, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो वो थोड़ा उल्टे केस में होता है, मतलब जिस क्वेश्चन को आप इस टाइप से नहीं कर पाओ, मान लो आप डिफरेंशिएशन करना आपको आसान ना रहे, तो उसमें हम फिर आर के फॉर्मेट में ही चलते हैं, फिर वहाँ पर हम डी आर अपॉन डी थीटा निकालते हैं। ठीक है, फिर डी आर अपॉन डी से आपको डी पी अपॉन डी आर निकालना पड़ता है। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें यूज होती हैं, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, थीटा नहीं दिखना चाहिए, थीटा होगा तो फिर वेरिएबल है तो फिर आपका इक्वेशन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो ये प्रोसेस आपका होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए किसी न किसी साल में, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 4-5 क्वेश्चन में से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, या टॉपिक होगा या मैं फिर किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।